साथी हैं जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्री रामचंद्र जी अग्रवाल कांग्रेस की हर मुहिम के अंदर हमेशा आगे रहे और उन्होंने कांग्रेस जनों को, दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्य के लिए सदैव प्रेरणा दी। वे तेजी के साथ उनके निवास की ओर दौड़ने लगे। साथियों के अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी, एक बहुत बड़ी व्याकुलता, एक बहुत बड़ा गहरा सदमे का वातावरण था और बहुत सारे हमारे साथी जो उनके समीप और निकट रहे, वो तो जैसे ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि श्री रामचंद्र अग्रवाल हमारे बीच नहीं रहे। श्री रामचंद्र जी अग्रवाल की शव यात्रा में हजारों ही नर नारी, दिल्ली के वासी सम्मिलित हुए और उन्होंने अपने दिवंगत नेता के प्रति अपनी आदर, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उस शव यात्रा के अंदर सम्मिलित हुए। यहाँ तक कि दिल्ली के जो भी हमारे प्रसिद्ध नेता और देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जब उनके निधन का समाचार मिला, वो उस समय आचार्य विनोबा भावे के पास थी और जब उनको ये समाचार मिला, उन्होंने उसी समय यहाँ संपर्क स्थापित किया और अपना दुख व्यक्त किया। दिल्ली जब तशरीफ लाई तो वे उनके निवास पर स्वयं अपना शोक व्यक्त करने के लिए वहाँ पहुँची। आज भी हजारों की संख्या में हमारे दिल्ली के नागरिक जैसे जैसे रामचंद्र जी अग्रवाल के साथ में उनके अपने संबंध थे, उनके परिवारजनों के पास जाकर अपना शोक और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे, साहसी और निष्ठावान नेता थे। कांग्रेस का हर छोटा और बड़ा साथी उनको बखूबी जानता था, उनकी खूबियों से भली भांति परिचित था और आज सभी साथी उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी दिल्ली नगर की ओर से आज की ये शोक सभा अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके कार्यों की प्रशंसा और सराहना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुई है। उनके परिवारजनों के प्रति अपना संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करने के लिए यहाँ सब साथी एकत्रित हुए हैं। मैं श्री जी ये भी चल रहा है, ये दोनों चलेंगे, आप बैठ के राधा रमन जी, माताओं, भाइयों, श्री रामचंद्र अग्रवाल डॉक्टर सिंह जी, राधा रमन जी, हम लोग 1942 में 2 साल पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में एक साथ रहे। वो बड़े सच्चे और पक्के कांग्रेसी थे और निहायत उसूल परस्त इंसान थे। जेलों में भी हमें तजर्बा हुआ कि कांग्रेस में 2 किस्म के व्यक्ति हैं। एक वो जो किसी किस्म की रूल रियायत जेल के अधिकारियों से मानने के लिए तैयार नहीं, उनकी तादाद उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, शायद उनकी घरेलू खानदान के हालात की वजह से, मसलन अगर हफ्ते में आप एक खत लिख सकते हैं तो वो 3 लिखना चाहते,
लेकिन रामचरण जी के अंदर ये बात थी कि वो निहायत उसूल परस्त इंसान थे, जो जेल के कायदे और कानून थे, और अगर उसकी खिलाफ वर्जी कोई जेल अधिकारियों में से करता था तो वही लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। निहायत बहादुर था। खैर, हमने तो बाहर भी साथ काम किया है और जेल में भी साथ रहने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि आज अगर हम वाकई दिल से सच्ची श्रद्धांजलि उनको देने आए हैं तो हम उसी तरह से सच्चे और पक्के कांग्रेसमैन बनकर और जन सेवा का काम में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लगा। अब भी देखता हूं बहुत से कांग्रेसी रोते, हाय कुर्सी चली गई, पावर चली गई। वो कांग्रेसमैन सच्चा नहीं होता। सच्चा कांग्रेसमैन वही है, कुर्सी आए कुर्सी जाए, न आने की खुशी न जाने का गम। रामचरण जी ऐसे ही कांग्रेसमैन थे। और जब कांग्रेस के लोग दृढ़ता के साथ इस बात को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर एक उसूल बना लेंगे तो कांग्रेस अवश्य आगे बढ़ेगी और जनता असल कांग्रेस का ही साथ देगी। रामचरण अग्रवाल और मेरे तो इतने बिरादराना ताल्लुकात थे कि जेल से आने के बाद भी हफ्ते में 3-4 मरतबा जब तक न मिल लें, और उनके एक बहुत और मेरे भी साथी प्रेमजस राय यहाँ बैठे हैं। प्रेमजस जी, आपको कहा था ऊपर आ जाइए, अब तो आ जाइए, आइए आइए। इनका उनका हमारा तीनों का बहुत गहरा संबंध रहा, साथ रहा। अब इस समय कोई बहुत लंबे चौड़े भाषण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत से बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जो श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। मैं उनके जो परिवार है उसके साथ अपनी पूरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी वो वैसा ही सच्चा और पक्का कांग्रेसमैन बनने की तौफीक अता करे जैसे रामचरण अग्रवाल थे। वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर यदुवीर सिंह जी, जिन्होंने दिल्ली में सैकड़ों नहीं हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देश सेवा के लिए प्रेरणा दी है और दिल्ली के अंदर हमेशा ही कांग्रेस के उस झंडे को हाथ में आगे लेकर आगे चलते रहे हैं। रामचरण अग्रवाल जी के बहुत ही उनको स्नेह प्राप्त था। वे आज यहाँ हमारे मध्य पधारे हैं। मैं डॉक्टर यदुवीर सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी श्रद्धांजलि श्री रामचरण अग्रवाल जी को दें। डॉक्टर यदुवीर सिंह जी। रामचरण जी अग्रवाल से मेरा संबंध शायद उनके बचपन से ही था। जब वो छोटे बच्चे से थे, लाला हरप्रसाद जी उनके बड़े भाई से बहुत घनिष्ठता थी। उनके साथ आया करते थे, फिर उसके बाद भी आया करते थे, दवाई लेने भी आते थे, वैसे भी आते थे। मेरे सामने ही उनका विवाह हुआ, बड़े हुए, कांग्रेस में आए और मेरे साथ उन्होंने शाना बशाना काम किया। जैसा अभी मीर साहब ने फरमाया, 3 साल तक लगभग हम लोग साथ रहे जेल में और
गुण और अवगुण ऐसे आदमी के वहाँ ज़्यादा जल्दी मालूम हो जाते हैं। जैसा मीर साहब ने कहा था, वो एक निष्ठावान स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक थे। स्वतंत्रता के लिए उनके हृदय में प्रबल उत्कट अभिलाषा थी और उसी ही के लिए उन्होंने हमेशा कोशिश की। कभी पीछे नहीं हटे, आगे बढ़े और कहीं भी अन्याय हो उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई उसके बाद बहुत कुछ मिलते जुलते रहते थे और कभी कहते थे कि मैं ये करूं, वो करूं, वो करूं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आपको कभी कभी वो नाराज़ हो जाते, मैं नहीं जाता, ये कांग्रेसी लोग गलत करते हैं, मैं नहीं आता। नहीं, हमने कहा नहीं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहिए और काम कीजिए। और फिर उन्होंने उसी निष्ठा से उसी प्रकार से काम किया और जहाँ भी रहे, कॉरपोरेशन में रहे, ऊंचे ऊंचे पद पर डिप्टी मेयर रहे, तो भी वो ही रहा कि अन्याय के प्रति उन्होंने कभी भी सहनशीलता नहीं दिखलाई। अन्याय का मुकाबला करते रहे और उनका ये मकूला था कि रेजिस्टेंस टू टिरानी इज ओबीडियंस टू गॉड, कि जो आदमी अन्याय का मुकाबला करता है वो ईश्वर की पूजा करता है। वो अपने ईश्वर को यही समझते थे कि जहाँ भी अन्याय हो वहाँ मैं जाऊँ और उस अन्याय को मिटाऊँ, तो उसके वही मेरी पूजा है। गरीब से गरीब आदमी के दुख को देखते थे तो पिघल जाते थे और उसके सुख डालने के लिए काम करते थे। बड़ा दुख है कि बहुत जल्दी चले गए वो। ईश्वर की इच्छा है सभी को जाना है यूँ तो, लेकिन उनकी उम्र जाने की नहीं थी। वो अभी और रहते तो हमारे देश के लिए और भी काम कर सकते थे, मगर कुछ बीमारियां ऐसी लग गई जिससे वो चले गए। मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनके जो गुण थे, उन गुणों को ग्रहण करके ही हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और सबसे बड़ा गुण, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये था वार्ड में, बाहर, अंदर, बाहर, कॉरपोरेशन में, कहीं भी जब भी हों वो, उनको जब ये मालूम हो कि एक आदमी दुखी है, उसको गलती से उसको उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसके लिए लड़ने को मरने को तैयार हो जाते थे और तब पीछे नहीं हटते थे, डरते नहीं थे किसी से भी। बड़े से बड़े आदमी के सामने, चाहे वो इंदिरा गांधी हों, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हों, चाहे गवर्नर हों, चाहे कोई भी हो, उसके सामने वो सच्ची बात कह देते थे और कभी कभी उसका खमियाजा भी उठाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह कभी नहीं की। उठाया भी खमियाजा उन्होंने, उसका नुकसान उठाया भी अपनी सच कहने का भी, लेकिन उसको उन्होंने ये नहीं समझा, उन्होंने यही समझा कि मैं सत्य पर अटल रहा हूँ। तो सत्य पर अटल रहने की, अन्याय का मुकाबला करने की और अपने देश की भक्ति की निष्ठा उनके अंदर परम थी। आज ईश्वर से ही प्रार्थना है कि हम लोगों के अंदर अपने देश के प्रति पूर्ण भक्ति, अन्याय से हमारा बिल्कुल अन्याय का मुकाबला करने की परम शक्ति और स्वतंत्रता के प्रति जैसा उनका प्रेम था वैसा ही प्रेम हमारे अंदर पैदा हो। इन शब्दों के साथ मैं उनके तो श्रद्धांजलि अर्पित करता ही हूँ। मैं साथ ही वो परिवार जिसमें के बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, उन सब के साथ पूर्ण सहानुभूति प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ईश्वर ही संताप को, दुख को मिटाने वाले हैं। वही समय पा करके उनको शांति देंगे, उनके संताप को मिटाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी हानि उनके पुत्रों के लिए एक पिता जाता रहा, वो छोटी मेरी बहन का पति जाता रहा, उनका तो एक तरह सर्वस्व लुट गया। लेकिन उनको ये बात याद रखनी चाहिए और समझना चाहिए कि उन्हीं का नहीं, हजारों आदमी ऐसा है आज जो रामचरण जी से जिनका संपर्क स्थापित था कि वो उनके निधन से दुखी और वो समझता है कि एक ऐसा सहायक चला गया जो वक्त पर, मुसीबत के वक्त में उनकी सहायता करता था और जिसके ऊपर वो काउंट अपॉन कर सकते थे, जिसके ऊपर वो विश्वास कर सकते थे कि अगर कोई तकलीफ आए तो चला गया। इसलिए हजारों आदमियों का सहारा चला गया है, उनको सब्र करना चाहिए। ईश्वर उनको और आपको, हमको सबको शक्ति दे कि हम उनके वियोग को सहन कर सकें और उनके गुणों को जान सकें। जय हिंद। महानगर परिषद में कांग्रेस दल के नेता श्री धर्मदास जी शास्त्री आदरणीय श्री अग्रवाल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री धर्मदास जी शास्त्री।
डॉक्टर जगवीर सिंह जी, राधारमण जी, सुभद्रा जी, ब्रजमोहन जी, रामलाल जी, बुजुर्गों और दोस्तों और साथियों, आज बहुत ही दुख का समय है कि हमारे कांग्रेस के सबसे बड़े वरिष्ठ नेता जो हमारे बीच में थे कल तक, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। अभी आपने सुना ही हमारे दो वरिष्ठ नेताओं से जो उनके साथ रहे जेल में कि वो किस तरह के मजबूत इरादे के सच्चे और अच्छे महान नेता थे, जिनसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक नई रोशनी मिलती थी। मैं तो उनसे पहली बार मिला था, लाला जगन्नाथ जी का एक इलेक्शन था कमला नगर में, उस इलेक्शन में मेरी उनसे भेंट हुई। तब मैंने देखा उनमें काफ़ी तूफान था और वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत जोश में आकर कहने लगे कि काम करना है और कांग्रेस को आगे ले जाना है। उन वरिष्ठ नेताओं से पहले मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को बात करने का मौका ही कहाँ मिलता था, क्योंकि कांग्रेस में बड़ी श्रद्धा और निष्ठा होती थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। मैं तो अपने आप को आज भी साधारण कार्यकर्ता मानता हूं, लेकिन उनके तो बारे में जो भी शहर का आदमी मिलता है, चाहे वो कुर्सी पर रहे चाहे वो बिना कुर्सी के रहे, लेकिन नगर की वो सेवा करते रहे, इसी से उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही। हमको इसी बात से सबक लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के आगे तो हमारा बस नहीं चलता, लेकिन इस बात का सबक हम ज़रूर सीख सकते हैं कि चाहे हम जहाँ रहें, लेकिन सच्ची सेवा लोगों की करते रहेंगे तो लोग हमेशा याद करते रहेंगे। तो सच्ची श्रद्धांजलि हम कांग्रेस जनों के लिए यही है कि उनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर हम उनको जीवित रख सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं उनको फिर से एक बार सर झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। निगम में कांग्रेस दल के नेता श्री रामचरण अग्रवाल जी के पुराने साथी लाला रामलाल जी अपनी श्रद्धांजलि श्री अग्रवाल जी के प्रति व्यक्त करेंगे। सभापति जी, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं लाला रामचंद्र जी को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए। लाला रामचंद्र जी से मेरा संबंध लगभग पिछले 20-25 साल से था। 5 साल तो उनके साथ निगम में भी काम करने का मौका मिला और वो मेरा ख्याल से दिल्ली में एक वाहिद शख्स थे जो कांग्रेस में रहे या कांग्रेस से बाहर रहे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस ने हमेशा उनकी इज्जत की, हमेशा उनको अपना समझा। और यही एक बात थी कि 1962 में जब निगम के चुनाव हुए तो दिल्ली में उनकी एक ऐसी सीट थी जो पंडित जी ने खुद उनके लिए छोड़ दी। कांग्रेस के लोग वहाँ नहीं लड़े, दूसरे पार्टी के लोग वहाँ लड़े और अग्रवाल साहब कामयाब होकर के कॉरपोरेशन में गए। कॉरपोरेशन के वो नेता थे, हालांकि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी सहानुभूति, उनकी गाइडेंस हमेशा कांग्रेस को मिलती है। उनके जीवन में जो विशेष तौर पे मैंने बात देखी वो एक ही थी जो मेरे दूसरे नेताओं ने भी आपको बताई, कि वो अपने काम में, अपने कॉज में निष्ठा के साथ यकीन रखते थे। वो दिखावा नहीं करते थे। अगर किसी कोई बात उनकी समझ में नहीं आती थी, किसी बात से वो इत्तेफाक नहीं करते थे, तो बहुत लोग जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो मौके की तलाश के अंदर मौका परस्ती करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनमें वो नहीं। वो खुल के बात करते थे और कहते थे कि उनका उससे विरोध है और वो डट के विरोध करते थे। और यही उनकी एक ऐसी अपने जीवन की एक, मैं समझता हूँ, बड़ापन है जिसको हमें सीखना चाहिए। लोग ताकत के सामने सभी झुक जाते हैं, ताकत के साथ बहुत बदलते हुए बहुत सारे लोग बदल जाते हैं। आज आप देख ही रहे हैं जिस तरह से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। और उनके जीवन का एक, जहाँ तक मैंने देखा, वो भी एक पहलू था कि वो कांग्रेस में ना होते हुए भी कांग्रेस में आने के बाद 1969 में वो दोबारा कांग्रेस में आए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने
और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सेवा का प्रण लिया और कांग्रेस की सेवा करते रहे। लेकिन बहुत दफा चीजों को इत्तेफाक न होते हुए भी उन्होंने कभी किसी कांग्रेस वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। वो उन लोगों में नहीं थे जो हमारे यहाँ आम तौर पे दस्तूर है कि अगर कांग्रेस में किसी को टिकट नहीं मिला तो जिस भाई को टिकट नहीं मिला वो पीछे से टांगे घसीटते हैं, हराने की कोशिश करते। मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई इस तरह की कार्रवाई की हो, बल्कि हमेशा डट के, मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ कोशिश की कि कांग्रेस के जो भी आदमी आया वो कांग्रेस का प्रतीक है, कांग्रेस की इज्जत है, उसको जिताना चाहिए। अगर हम कांग्रेस के लोग आज उनके देहांत पर यहाँ बैठ के इतना ही सबक ले लें कि हम कांग्रेस की सेवा करेंगे, ईमानदारी से सेवा करेंगे। अगर हमारे मन में कोई विचार होगा, कोई अगर कांग्रेस की नीति में कांग्रेस के लोगों के खिलाफ हमें कोई बात करनी होगी तो हम स्पष्ट बात करेंगे, उस इदारे में बात करेंगे, उस स्टेज पे बात करेंगे जहां वो बात करनी चाहिए, और उसके बाद इख्तिलाफ भुलाकर इकट्ठे होकर हम कांग्रेस की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हम उनको सही श्रद्धांजलि पेश करेंगे और ये लफ्जी बात नहीं होगी। एक उनके निधन होने से जो इस शहर को नुकसान हुआ है, जो पार्टी को नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ वो आसानी से पूरा होने वाला नहीं। और जो उनके कुनबे को, असल में तो हम सभी उनके कुनबे के लोग हैं, एक सियासत में रहने वाले, एक साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन जो उनके निजी कुनबे के लोग हैं, उनको जो दुख हुआ उनसे हम सभी की सहानुभूति है। और हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि उनको ताकत दें कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। और परमात्मा से मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि उनको सदगति प्राप्त हो। इन चंद शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। भूतपूर्व महामंत्री दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री रामचंद्र अग्रवाल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभापति जी, माननीय दादाजी, डॉक्टर साहब, सुभद्रा जी, प्रेसिडेंट जी, आज रामचरण जी नहीं रहे और शहर से एक ऐसी हस्ती जिसको हम ये कह सकते थे कि दिल्ली शहर की एक शान है, वो चले गए। मेरा रामचरण जी से पिछले 10-12 साल से ताल्लुक था और मैंने जो कुछ भी कॉरपोरेशन में रहकर कॉरपोरेशन की आते ही मिनट्स वगैरह जब पढ़ी, रामचरण जी का हर मीटिंग में जनता के लिए जो आवाज़ उन्होंने निडरता से उठाई, चाहे वो प्राइस बढ़ने की बात है, चाहे दुकानदारों पे जाति की बात थी, चाहे खोमचे वालों को, रेडी वालों को हटाने की बात थी, बहरहाल हर काम में जिस निडरता से निगम में उन्होंने कार्य किया। और मैंने जब वो किताबें पढ़ी तो उसी के ऊपर उनके एक शिष्य के नाते कार्य करने की कोशिश की। रामचरण जी की निडरता का डॉक्टर यदुवीर सिंह जी ने और मीर साहब ने जिक्र किया। मुझे मालूम है कि एक दफ़ा रामचरण जी के साथ इंदिरा जी से मिलने के लिए हम लोग गए तो वहाँ पर सिक्योरिटी के स्टाफ ने कुछ जरा सी जाति की एक मेंबर के साथ तो रामचरण जी वापस लौट आए। बहुत कोशिश की, इंदिरा जी ने आदमी भी भेजा कि नहीं लाओ। आमतौर से बड़ी इज्जत करती थी, कभी देख लेती थी दूर खड़े इंदिरा जी तो उन्हें बुलाती थी पहले कि कहीं चले ना जाएं। ऐसी निडरता से हर मामले में रहना, ये एक रामचरण जी का ही कार्य रहा, जीवन रहा। इमरजेंसी के दिनों में जब कुछ जातियां हुई तो उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, शायद आपको मालूम नहीं हो, इस्तीफा भेज दिया और उन्होंने ये चाहा कि हम जोर से आवाज़ उठाएं। मैं उनके पास डरता डरता आया। पहले बैठ के कहने लगे कैसे आए। मैंने कहा भूख लग रही थी, खाने पीने आया हूँ और खिलाना हो तो खिला दो। बड़े प्यार से उन्होंने खिलाया और फिर बड़ी मुश्किल से उनसे कहा कि बराए मेहरबानी इसको वापस ले लो, प्रेस में मत देना। बड़ी मुश्किल से माने और हमारी इज्जत उन्होंने रखी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से कुछ लोग ही ऐसे होते हैं
जो ऐसे हालात में भी लोगों का साथ नहीं छोड़ते, निडरता से अपनी बातें कह जाते हैं। ऐसे रामचरण जी आज जब शहर में से चले जाएं, अपने इस संसार में से चले जाएं, तो वास्तव में दुख होता है और एक ऐसा लगता है कि कहीं तो जाके अपना रोना रो लेते थे और वो निडरता से ऊपर इंदिरा जी तक कह देते, कभी घबराए नहीं। हम लोग जरा सी बात में घबराने की बात करते हैं कि कहीं पकड़े ना जाए। वो लोगों के कार्य से एक दफा उपराज्यपाल से झगड़ा किया और वो गिरफ्तार हो गए। उपराज्यपाल ने ज्यादती करी तो उनको बदला लेने की वजह से गिरफ्तार किया, लेकिन टस से मस नहीं हुई। ये इसी शहर में हुआ। तो ऐसे व्यक्ति जब नहीं रहते हैं तो सबको दुख होता है, सारा शहर रो रहा है, सब स्वतंत्रता सेनानी रो रहे हैं। मैं भी उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि परिवार को ताकत दे उनके सदमे को सहने की और हमको उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करें। में भूतपूर्व आयुक्त और वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री के.एल. राठी जी श्री रामचरण जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। परम पूज्य श्रद्धेय डॉक्टर वीर सिंह जी, माननीय दादाजी, आदरणीय सुभद्रा जी, अन्य नेतागण, देवियों और साथियों, मैं बीमार रहा हूँ। वैसे तो 6 हफ्ते हो गए, लेकिन खासतौर पे पिछले 7-8 रोज से मैं आ भी नहीं सका, उन क्रिया में भी शामिल नहीं हो सका। आज भी मैं बिस्तरे में था तो जैन साहब का आदेश हुआ कि मुझे ज़रूर आना चाहिए और मैंने भी हिम्मत करके कि मेरे एक विशेष मित्र लाला रामचंद्र जी अग्रवाल की शोक सभा में अवश्य शामिल होना चाहिए। मैं वैसे तो रामचंद्र जी को पहले से भी जानता था, लेकिन 2 साल का अरसा जब मैं कमिश्नर रहा और वो यहाँ के मेंबर रहे तो उस समय बहुत मेरा उनका विशेष संबंध था। हमेशा आज़ादाना ख्याल के थे, एजेंडे को बहुत गहराई से पढ़ के आते थे। कोई भी ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं था, आपको सच कहूँ कि जो एग्जीक्यूटिव विंग थी वो उनसे थर कांपती थी और वो किसी को बख्शते नहीं थे। एक उन्होंने सिर्फ मेरे ऊपर अवश्य कृपा रखी उस दौरान में कि मुझे कभी उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। मैं कहता था भी मजाक में बाद में कि रामचंद्र जी मुझे क्यों छोड़ देते हैं आप। उन्होंने कहा कि कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हारा प्यार ऐसा है जिसकी वजह से मैं नहीं कहना चाहता। तो खैर फिर भी मैं प्राइवेटली उनसे पूछ लेता था जो मेरे अंदर कमियाँ हो बताइए और वो काम करेंगे। और बहुत से काम उन्होंने बताए, मैंने करने की भी कोशिश की। श्री रामचंद्र जी अग्रवाल एक बहुत आज़ादाना तबीयत थे, किसी बंधन में वो नहीं रहना चाहते थे, न कोई रख सकता था। एक चीज़ उन्होंने मैंने अवश्य उनमें देखी कि वो इंदिरा जी के बड़े भक्त रहे। जब वो कांग्रेस में नहीं थे तब भी इंदिरा जी के भक्त थे, और कांग्रेस में रहते हुए भी वो जब भी कभी कोई विशेष कार्य होता था, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उन्होंने किस तरह से इंदिरा जी जब इलेक्शन के टाइम में यहाँ पे आई सन 73 में, तो दिन रात एक कर दिया उन्होंने। जो मुश्किलात पैदा की कुछ लोगों ने, उस समय के हुक्मरान ने, उसको का भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया और उस जलसे को बहुत कामयाब बनाया। रामचंद्र जी एक बहुत ही दृढ़ निष्ठावान थे, अटूट विश्वास था उनका अपने अंदर और अपने उसूलों के अंदर। उसूल से कभी वो नहीं हटते थे, चाहे कोई नाराज़ हो चाहे खुश हो। और हर एक से, जैसे कि पहले वक्ताओं ने फरमाया
किसी मौके पे भी बड़े से बड़े आदमी से भी टक्कर लेने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, वो ये कि मुझे आज दिल्ली के अंदर दूसरा रामचरण अग्रवाल नज़र नहीं आता। उनके जाने से जो खला पैदा हुआ है, जो कमी पैदा हुई है, वो पूरी होनी बहुत मुश्किल है। और उसके जो संबंधी हैं, उनके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनके लिए तो बहुत ही गहरा सदमा है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको क्षमता प्रदान करें कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो श्री रामचरण अग्रवाल जी को सदगति दें और उनका हमेशा के हमेशा यहाँ पे भी उनका नाम रोशन रहे, उनका काम रोशन रहे, और उनके उसूलों को हम हमेशा उनको मानते रहें और उन पर चलते रहें। सबसे बड़ी यादगार उनके लिए यही है। इन शब्दों के साथ मैं श्री रामचंद्र जी अग्रवाल के चरणों में श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जनाब मिर्जा मोहम्मद उस्मान साहब से अपनी सजारे अकीदत श्री अग्रवाल जी के लिए पेश करेंगे। जनाब उस्मान साहब। यहाँ हम लाला रामचरण जी अग्रवाल, जो दिल्ली की मिली जुली तहजीब के गहवारा थे, निशान थे, उनकी शोक सभा में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि अभी पिछले लोगों ने यहाँ पर बताया, उनकी तमाम जिंदगी पर रोशनी डाली। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जितना भी काम किया, वो गरीब आदमी के लिए, रेहड़ी पटरी वाले के लिए, या जो भी आदमी जिस पर जुल्म होता था, उसके लिए वो जिस तरीके से उठ जाते थे, ये समझते थे कि ये जुल्म इसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ हो रहा है। इस तड़प के साथ और इस लगन के साथ वो उस आदमी की हिमायत के लिए फौरन खड़े हो जाते थे। ऐसा देखने में कम लोगों के अंदर आया है। इन कुछ दिन पहले इलेक्शनों में जो मेट्रोपॉलिटन के हुए या कॉरपोरेशन के हुए, उनमें भी जिस तरीके की लगन और एक तड़प उनके अंदर थी काम करने की कांग्रेस के वास्ते, वो मैंने आज के नौजवान कांग्रेसियों में भी नहीं देखी। लेकिन जो तड़प उनके अंदर थी और वो कितना चाहते थे कि कांग्रेस को आगे लाया जाए, कांग्रेस के आइडियोलॉजी घर घर फैलाया जाए, इस तरीके से लोगों को कांग्रेस के लिए कांग्रेसी बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने आखिरी दम तक काम किया। इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने किसी तरीके से भी कोई बात किसी से नहीं चूकी, और सबको मालूम है रेहड़ी पटरी वालों के लिए चांदनी चौक में जब कुछ हुआ तो उन्होंने गवर्नर को जाकर गवर्नर की कोठी पर साफ साफ बातें कही। मैं उनके साथ था उस वक्त, और उनके पीए को भी जिस तरीके से डांटा और वो उनकी शक्ल देखता रहा, उसको ये नहीं पता था रामचरण अग्रवाल जी हैं। लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला तो वो उनका गुस्सा ठंडा हुआ। तो मैं ये कहना चाहता था कि उनका जो एक जुर्रतमंदाना इक़दाम होता था, साफ गोई थी, वो आजकल बहुत कम लोगों में है। और अगर आज के कांग्रेसी उस साफ गोई को, निडरता को और अन्याय को ये समझ कर कि ये मेरे ऊपर ही अन्याय हो रहा है, खड़ा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी जिंदगी से हर कांग्रेसी ये सबक ले सकता है और अपनी जिंदगी में, अपने उसूलों में उसको ढाल सकता है। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि लाला रामचरण जी के लिए होगी। इन अल्फाज के साथ मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनके लड़के, अपने भाई, उन सबको इसमें के साथ बराबर का इसमें शरीक। दिल्ली के प्रसिद्ध नेता, चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से भूतपूर्व संसद सदस्य
बहन सुभद्रा जोशी श्री रामचंद्र जी अग्रवाल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। श्रीमती सुभद्रा जोशी। सभापति जी, यहाँ पर जमा हुए हैं, हम लोग सभी रामचरण जी को बहुत वर्षों से जानते हैं और मैं समझती हूँ कि आप सब लोग तो मुझसे भी पहले से उनसे परिचित हैं। अभी हमारे बहुत नेताओं ने, डॉक्टर साहब ने, सब लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया कि बड़ी खूबी की बात सचमुच हम लोग सब परिचित यही थे कि वो कोई लाग लपेट दिल में नहीं रखते थे। ये नहीं होता था कि किसी के सामने कुछ कहते हो, पीछे कुछ कहते हो, चीज़ दिल में रखते हो और बाद में कुछ आगे पेश करते हो। जिस तरह से जो कुछ बात उनको नापसंद होती थी और जो उनका विश्वास होता था कि ये सही बात है, उसके लिए हर वक्त कहने में, आगे आने में, लड़ने में किसी तरह से पीछे नहीं हटते थे। वो हमारे यहाँ कांग्रेस में एक सतर्क सिपाही थे। सिर्फ यही नहीं देखते थे कि हमको किस तरह से कांग्रेस को जनता की सेवा करनी है, पर अपनी जमात में भी अगर वो देखते थे कि कोई चीज़ नामुनासिब हुई है तो उसको कहने से किसी तरह से पीछे नहीं हटते थे। तो आज जैसा कि हमारे दूसरे साथी भी महसूस कर रहे हैं कि जो कांग्रेस में और जो दिल्ली में उनके न रहने से जो क्षति पैदा हुई है उसको हम लोग कोई भी पूरा नहीं कर सकते, ऐसा मैं भी सोचती हूँ। और यही मेरा भी यकीन है कि अगर हम लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें और इस बात का एहसास हमको हो और इस बात का हम लोग इरादा करें कि अगर कहीं सचमुच में कोई गलत काम हो, अन्याय हो, तो उसके लिए मुकाबले पर खड़े हो सकें, तो उसी से हमारी जमात भी मजबूत होगी और उसी से देश के हितों की रक्षा भी हो सकेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। तो मैं भी आप सबके साथ उनको बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनके परिवार को भी ईश्वर शांति। कल्याण बोर्ड की भूतपूर्व अध्यक्षा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उप प्रधान बेगम हबीबा किदवई जी श्री रामचरण जी को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। बहनों, भाइयों, आज लोग जिस कम में शिरकत के लिए यहाँ जमा हुए हैं, एक बहुत बड़ा ये हादसा है, क्योंकि रामचरण जी एक ऐसी हस्ती थी जो दिल्ली शहर की एक बेमिसाल नमूना थे और पुरानी तहजीब का नमूना थे। हम लोगों ने बहुत कुछ उनसे सीखा और उनके साथ बहुत अरसे काम करने का मौका मिला, जिसमें ये देखा कि वो सच्चाई के लिए बहुत बहादुरी से लड़ते थे और निडर होकर एक सिपाही की तरह खड़े हो जाते थे। कांग्रेस के तो वो बहुत पुराने सेवक थे और अपने को एक सिपाही ही समझते थे, नेता नहीं समझते थे। हम लोग उनको नेता कहते थे तो बुरा मानते थे कि हम तो एक सिपाही हैं, नेता क्यों कहते हैं। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है, हमें चाहिए कि उनके इस दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चलें और इसी तरह से हर मुश्किलों का सामना करें और बहादुरी से मुकाबला करें। क्योंकि अगर उनको कोई बात बुरी लगती थी तो निडर होकर सब उस सामने खड़े होकर और लड़ लेते थे, चाहे किसी को बुरा भी लगे, इसकी परवाह नहीं करते थे। लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से, लगन से वो मुल्क की और गरीबों की सेवा करते थे। जिस तरह से पुरानी दिल्ली में उन्होंने काम किया है वो हर एक के सामने है और ख़ास तौर से गरीबों में उन्होंने बहुत काम किया है। पटरी रेडी वाले भी उनको एक अपना अच्छा नेता, मजबूत नेता समझते थे। इसलिए यहाँ पर जो कुछ काम किया है उससे हम लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और चाहे किसी से उनकी कोई मतभेद हो, कुछ हो, लेकिन वो इससे किसी बात में नहीं डरते थे। वो कहते थे कि हम तो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं।
अगर सच्चाई के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारा मुल्क नहीं तरक्की करेगा। तो ऐसे लोगों की बहुत कमी है और हमारे बीच से वो उठ गए, ये खिलाफ होना मुश्किल है। जैसे वो बहादुर सिपाही थे, जब 2 फरवरी को जामा मस्जिद पर गोली चली, वो ऐसा वाक़या था, उसमें वो दिन रात लगे रहते थे, कहते थे ये आप ही का इलाका नहीं बल्कि हमारा भी इलाका है। और बहुत मेहनत से जब भी चाहे कर्फ्यू लगा हो कुछ हो, लेकिन वो आते थे और वहाँ गरीबों की सेवा करते थे, उसमें खाना बांटते थे, खुद खड़े होकर अपने हाथ से खाना तकसीम करते थे। तो ये सब देखकर हम लोगों को एहसास होता था कि जब इतने बुजुर्ग होकर सेवा कर रहे हैं तो हम लोगों को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। यही सब बातें ऐसी हैं कि हम लोग अगर याद रखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें तो हम बहुत कुछ मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए कर सकते हैं, उसकी सेवा खिदमत कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके कदमों में अक़ीदत के फूल चढ़ाती हूँ और उनके सोगवार ख़ानदान के साथ गम में बराबर की शरीक। भूतपूर्व संसद सदस्य, उप प्रधान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री अग्रवाल जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। श्री टी सोहनलाल जी सन 51 में दिल्ली नगर पालिका में श्री रामचरण अग्रवाल जी के बहुत ही नज़दीक के साथी रहे हैं। मृत्यु की खबर सुनते ही, क्योंकि मैं बुखार में पड़ा हुआ था, बड़ा दुख हुआ। रामचरण जी से मेरा संबंध तकरीबन सन 1942 से पड़ा और 51 के अंदर तो हम बहुत नज़दीक आ गए, जबकि यहाँ म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। मैं चुन करके आया, वो भी चुन करके आए, और ख़ास तौर से मैंने जो उनमें एक विशेष बात देखी और जिससे कि मेरा अपना एक किस्म से मन उनकी तरफ जो खिंचा, वो उनमें थी कि वो कभी भी गैर मुनासिब बात को कभी बर्दाश्त नहीं करते, चाहे उनके कितने ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हों। कई दफ़े लाला श्यामनाथ जी जब हमारे प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर साहब थे उससे पहले, तो उन्होंने, मैंने देखा कि कई मामलों के ऊपर वो लड़ लिया करते थे और उसके बाद मुझे उन्हें मनाना पड़ता था। अक्सर वो ये कहा करते थे कि पता नहीं क्यों मेरे से बर्दाश्त नहीं होती कोई चीज़ गलत, और इसीलिए वो कभी कभी ये कहा करते थे कि सोहनलाल मेरे जैसा आदमी इस राजनीति में फिट नहीं बैठता। मगर क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए वो अपने काम से कभी पीछे नहीं हटना जानते थे। एक दफ़े का मुझे अच्छी तरह से वाक़या याद है, और बार बार कभी कभी भी जब वो मिलते थे तो मजाक में मैं कहा करता था कि एक दफ़े किसी के खिलाफ कहने लगे, आओ इसकी खोज करें, ये आदमी कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या करता है। वो हमारे कमेटी के मेंबर थे। हम लोग धुन में और पीछे पीछे चले, और मैंने कहा भाई साहब छोड़ो ना, आप क्यों पीछे बेकार में लग रहे हो। कहने लगे नहीं, पता करना है, ये बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है यहाँ पर। नतीजा ये हुआ कि मैं उनके साथ पूरे 8-9 घंटे रहने के बाद मैं तो घर चला गया, और दूसरे दिन और उन्होंने कहा कि देखो ये पुरुष रहा उसके खिलाफ। मैं उस आदमी को मैं कहता था कि शरीर में तो बहुत समझ गए नहीं कम आकार के हो, मगर तुम्हारा दिल, तुम्हारा हौसला, और अक्सर मैं भाई साहब ही कह के बोलता था, भाई साहब इतना, मैंने कहा आप पीछे पड़ जाते हो। कहने लगे नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं होती कि कोई आदमी गलत और यहाँ आकर के ईमानदार बने और हमें गालियाँ दे कांग्रेस वालों को इस तरीके से। तो मैंने उनमें एक विशेष बात ये देखी, अभी पिछली दफ़ा यहाँ रेडी वालों के मामलों में इमरजेंसी के टाइम पे टामटा साहब से भी काफ़ी झगड़ा हुआ, मैं भी बैठा हुआ था उस